स्वदेश प्रेमियों, अभिवादन। बंधुओं, अपनी स्वतंत्रता का ये अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे में हम 1857 के उन परिस्थितियों में विचरण कर रहे हैं जिन्होंने अंततः 1947 में हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए योगदान दिया। मैं अभी तक आपसे अनेक बातों पर चर्चा करता रहा हूँ, अनेक हमारे नायकों पर मैंने कहा। आज मैं बहादुर शाह जफ़र की बात करूँगा, जो दिल्ली के बादशाह थे, जिनके नाम पर युद्ध लड़ा जा रहा था, जिनके बारे में बार बार कहा जाता था खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का। समस्त देशवासी बहादुर शाह को अपना नायक मानते थे। जून के प्रारंभ में ही दिल्ली स्वतंत्र हो गई थी। अंग्रेज़ों ने उसके चारों तरफ घेरा डाल लिया था। लेकिन बंधुओं, 1757 की जो परिस्थितियां थीं वो फिर मिर्ज़ा इलाही बख्श के रूप में, गद्दार के रूप में उभरी। मीर जाफ़र की जगह अब मिर्ज़ा इलाही बख्श, उनका जो बादशाह बहादुर शाह का समधी था, वो उनके कान भर रहा था। रोहिलखंड के जनरल वक्त खान ने जब दिल्ली की लड़ाई वो हार गए तो हुमायूं के मकबरे में उस समय बहादुर शाह थे, उनसे जाके कहा कि अब हम दिल्ली की लड़ाई हार गए हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम रोहिलखंड में फिर लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई का नज़रिया बदल देंगे, लड़ाई का तरीका बदल देंगे। आप चलिए, आप हमारे नायक हैं। लेकिन बादशाह बहादुर शाह ने अपने समधी के कहने पर, मिर्ज़ा इलाही बख्श के कहने पर, बख्त खान से मना कर दिया कि अब मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ो। ये बात 21 सितंबर की थी। 21 सितंबर 1857 को मिर्ज़ा इलाही बख्श ने अंग्रेज़ों से कहा, हडसन से कहा कि इस समय बादशाह जो है हुमायूं के मकबरे में है, आप उन्हें गिरफ्तार कर लो। बादशाह गिरफ्तार हो गए थे, बंदी अवस्था में अपने महल लाए गए। इसके बाद इलाही बख्श ने एक दूसरी गद्दारी की। उसने कहा कि बादशाह के दोनों राजकुमार पुत्र और उनका एक नाती अबू बकर, शहजादा फिरोज और शहजादा अबू बकर, शहजादा जहांगीर, ये तीनों हुमायूं के मकबरे में हैं, आप वहाँ जाएं और उन्हें गिरफ्तार करें। कितना दारुण दृश्य था वो तीनों राजकुमार गिरफ्तार कर लिए गए। एक बैलों के एक रथ में उनको बैठाया गया। थोड़ी दूर चले थे कि हडसन को ये लगा कि जो अंग्रेज जनरल मारे गए हैं यहाँ पर, उनका बदला लिया जाए। नतीजा ये हुआ कि तीनों राजकुमारों को उनकी बग्गियों, उनके रथ में से खींच लिया गया। उनके अच्छे बहुमूल्य पोशाक उतरवा ली गई, हीरे जवाहरात उतरवा लिए गए और उन्हें खींच कर उन्हें मारा, उन्हें गोलियों से मारा। उन तीनों राजकुमारों के सर काटे गए और उन सर को काट करके, इतिहास तो यहाँ तक कहता है कि हडसन ने, उस खूनी हडसन ने उन तीनों राजकुमारों का रक्त चुल्लू में भरकर पिया। ये इतिहास की इतनी दारुण अवस्था है। और वो तीनों सर एक थाल में रख करके बादशाह बहादुर शाह के सामने पेश किए गए। ये आपके लिए गिफ्ट है जो बहुत दिनों से रखी थी हमने आपके लिए, ये उपहार स्वीकार कीजिए। और जब बादशाह ने चादरा हटाया तो उसमें उन तीनों लड़कों के सर एक थाल में रखे हुए थे। बादशाह ने कहा कि तैमूर वंश के शहजादे ऐसे ही सुरखरू होकर के आते हैं। लेकिन मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, कैदी अवस्था। बादशाह बहादुर शाह गिरफ्तार हुए, रंगून भेज दिए गए, जेल में रहे। दिल्ली में लूट हुई
और लूट में सभी अमीर उमराओं के घर लूट लिए गए। जहाँ की तहाँ औरतें मारी गई, आदमी मारे गए। औरतें अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुआंों में कूद पड़ी। अनेक महिलाएं कुआंों में से मरी पाई गई बाद में। और इतना ही नहीं, दिल्ली वासियों से हर्जाना वसूल हुआ और उस हर्जाना में करीब करीब 35.5 लाख रुपए अंग्रेज़ों ने वसूल किए उस ज़माने में। दिल्ली वाले घर छोड़ गए, बाहर गांव में रहने लगे। फिर एक 5-6 महीने बाद जब दिल्ली वालों ने कहा कि हम लौट के आना चाहते हैं, तो उनसे कहा गया कि आपका मकान अगर जितनी कीमत है उसकी 25% आप जमा करें तो आपको आपका मकान मिलेगा। अंग्रेज़ों ने दोबारा उनसे फिर टैक्स वसूल किया। पूरी दिल्ली की लूट हुई और उस दिल्ली की लूट का सामान बहुत दिनों तक लंदन के बाज़ारों में बिकता रहा। बंधुओं, ये ऐसी विडंबना थी। हम लोगों के इतिहास में बहादुर शाह एक हमारे प्रतीक थे। बहादुर शाह ने कहा भी था, तमाम राजपूत राजाओं से भी कहा, राजस्थान के राजाओं से भी कहा, पंजाब के सरदारों से भी कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि आप लोग अंग्रेज़ को भगा दें। इसके बाद मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा, उस संगठन को मैं पूरी ताकत दे दूंगा। मैं बादशाह नहीं रहना चाहता, मैं आप लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता हूं। आप लोग मेरी मदद कीजिए। लेकिन विडंबना है कि राजस्थान, पंजाब, दक्षिण भारत, ये कोई भी बहादुर शाह के समर्थन में या स्वतंत्रता, स्वधर्म और स्वराष्ट्र इसके समर्थन में नहीं उठ के आया। ये पूरा आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा। बंधुओं, इक्के दुक्के घटनाएं हुई। जयदयाल और हरदयाल कोटा के दोनों भाई थे, वीर बहादुर थे। उन दोनों को उनके घर के सामने ही सूली चढ़ा दिया गया। झांसी के हुकुमचंद जैन को, जो शायर भी थे, कविता भी करते थे, उनको उनके घर के सामने सूली चढ़ा के मारा गया। और हिंदू होने के नाते उन्हें जलाना चाहिए था, उनका दाह संस्कार नहीं किया, उन्हें मुसलमानों की तरह गड़वा दिया। और उनके संग जो मुनीर बेग पकड़े गए थे, उनको हिंदुओं की तरह जलाया गया। मतलब जो सब जो थे, उन सबों के प्रति भी अंग्रेज़ों ने कितनी अपनी अवज्ञा दिखाई, कितनी असभ्यता दिखाई, ये 1857 बार बार बताता है। हम लोगों ने जब जब चाहा उनको सब सुविधाएं दी, उनके साथ कोई जाति नहीं की, लेकिन उन लोगों ने जब जब मौका मिला तब हिंदुस्तानियों के साथ जाति की। बंधुओं, बहादुर शाह रंगून की जेल में विपन्नावस्था में बिना खाए पिए बेतरतीब दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बढ़ गए थे, फटे हुए कपड़े थे, उनको पक्षाघात हो गया था, चल फिर नहीं पाते थे, अनेक रोगों से आसन्न हो गए थे। और ऐसे में बहादुर शाह की मृत्यु हुई। बहादुर शाह ने अपने समय में एक नज़्म लिखी थी और उस नज़्म में था, मत रोए दिल यहाँ रोना है मना, इस कफस के कैदियों को आबोदाना है मना। हाय कमबख्ती तो देखो कह दिया सयाद ने, हाय कमबख्ती तो देखो कह दिया सयाद ने, इस चमन में बुलबुलों का चहचहाना है मना, इस चमन में बुलबुलों का चहचहाना है मना। ये 4 पंक्तियाँ हिंदुस्तान के उस समय की अवस्था का वर्णन करती हैं, किस तरह से हिंदुस्तानी लोग उसमें प्रताड़ित हो रहे थे। और जब ये अंग्रेज़ दोबारा कब्जा कर लिया, उसके बाद हम लोगों की जो क्या अवस्था थी, ये इतिहास से हम लोग सीखें। हम अपनी एकता को मजबूत बना के रखें, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है अपने राष्ट्र को आगे विकसित करने की। बंधुओं, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये कोरोना काल चल रहा है, आप लोग कोरोना के नियमों को पालन करते हुए देश को स्वच्छ सुरक्षित करें, स्वस्थ करें और प्रगतिकामी करें, ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। धन्यवाद।